तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप थंबनेल देख के आए हो कि भाई 7 लाख रुपए बंदा जीता है, तो दोस्तों ये सच बात है। ये सच बात है दोस्तों। मेरा ही साथ में खास मेरा दोस्त 7 लाख रुपए जीता है। और यकीन मानो दोस्तों, 200 रुपए की ओनली बेट से। मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी साथ ही में शेयर किया हुआ है कि उसने 7 लाख रुपए जीता हुआ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या था, जो मेरा दोस्त है उस पर ऑलरेडी कर्जा हो रखा था 7 लाख रुपए। और वो बहुत डिप्रेशन में था, बहुत परेशान था। उसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि उसका कर्जदार भी उसको परेशान कर रहे थे, लेकिन भगवान ने उसे जीवन दान दे दिया। वो आए दिन मेरे वीडियो देखता रहता था, मैं उसे खुद मोटिवेट करता था कि भाई छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन भगवान ने उसे एक जीवन दान दिया। क्योंकि वो प्राइवेट नौकरी करता था, इतना 7 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट वो कैसे चुकाएगा। हालांकि मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मैंने उसे खेलना सिखाया था कसिनो वगैरह, तो मैं उसे बोलता रहता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि शाम का समय था, और एक एविएटर गेम है, एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू वो खेल रहा था। तो उसमें उसने 200 रुपए की बेट लगाई। 200 रुपए की बेट लगाई, और वो अचानक उसका नेटवर्क चला जाता है कम से कम 7 मिनट के लिए। 7 मिनट के बाद जब वो देखता है अपना नेटवर्क में आके, तो वो तो आसे ही छोड़ देता है कि भाई अब तो क्रैश हो गया होता है। जनरली अपन लोग सब क्या करते हैं कि जैसे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 2 गुना हुआ पैसा, वैसे अपन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों वो भी इतना वेट नहीं कर सकता था 7 लाख तक का इतना बड़ा अमाउंट कैश आउट करने के लिए। तो 7 मिनट के लिए उसका नेटवर्क चला गया, और नेटवर्क आया तो उसने फिर से रिफ्रेश मारा, और रिफ्रेश मारते ही उसकी आंखें फटी रह गई। उसमें चल रहा था 3200 गुना, मतलब 200 रुपए का 3200 गुना, मतलब 7 लाख रुपए लिखा आ रहा था, नीचे आ रहा था कैश आउट। उसने फट सीधा कैश आउट वाला दबाया, और उसके आईडी में 7 लाख रुपए कुछ अमाउंट आ गया। और वो हाईएस्ट गया था 3900, 3900 गुना गया था। तो दोस्तों इतना मोटा अमाउंट उसके पास आया, वो खुशी से पागल हो गया। और वो उस रात पूरी रात नहीं सोया। उसने सेम टाइम मुझे 1000 रुपए सेंड किए, बोले भाई आज मेरी तरफ से तेरे लिए बियर पार्टी है, और तू आज एंजॉय कर। मैंने कि हुआ क्या है आखिर। बोले, उसने स्क्रीनशॉट मुझे शेयर किया। जो मैंने थंबनेल में स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है वो रियल एकदम स्क्रीनशॉट है, मैंने कोई कॉपी पेस्ट नहीं। मैं देखो अपनी वीडियो जो भी डालता हूँ अपने रियल जीवन के अनुभव से डालता हूँ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से। तो दोस्तों 7 लाख रुपए जब उसने बताया, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया, तो मेरी भी आंखें फटी रह गई। लेकिन मैंने उसको बताया, मैंने कि भाई सबसे पहले तो तू विड्रॉल ले, और सबसे पहले अपना कर्जा उतार। अब ये नहीं कि 7 लाख रुपए आ गया तो तू अब खेलना चालू कर दे अंधाधुंध। जीरो होने में भाई ज्यादा से ज्यादा 10-20 मिनट लगेंगे 7 लाख रुपए को। उसके बाद उसने ऐसा ही किया, उसने पूरा 7 लाख रुपए पूरा विड्रॉल लिया, थोड़ा सा टैक्स वैक्स कटा कुछ। उसके बाद उसका विड्रॉल आ गया। विड्रॉल सबसे पहले उसने 5 लाख रुपए जो कर्जा था वो चुका दिया, और 2 लाख रुपए। अब वो क्या होता है कि उस रात उसने क्या किया, अपने दोस्तों को और बुलाया, और पूरी रात सोया नहीं, और बियर पार्टी आर्टी कम से कम 10,000-20,000 तो उसने उसी रात में खर्च कर दिया। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट आया दोस्तों, आंखें फटी रह गई, शॉक्ड है। लेकिन मैंने उसको फोन करके बोला, मैंने कि पहले तो सबसे पहले भाई बधाई हो तेरे को। दूसरी बात मैंने बोला, भगवान ने तेरे को एक जीवन दान दिया है भाई, तो भाई इसको अब व्यर्थ मत जाने देना। और आज से ही कर्जा पूरा मुफ्त करके, और प्रॉफिट में भी तू है, तेरे को एक गिफ्ट भी दिया है, और वो भी रख। और उसके बाद भाई तू इसको बंद कर दे। लेकिन दोस्तों होता क्या है, अपन लोग जीते आते हैं, बंद करते हैं, नहीं करते हैं। ये सिंपल एक गैम्बलर की एक साइकोलॉजी होती है। तो उसने 5 लाख रुपए तो अपना कर्जा उतार दिया, 2 लाख रुपए अपने आईडी में उसने लोड करा, और उसने अब दिमाग लगाया कि भाई ये एप्लीकेशन रियल है, और गेम भी रियल है। लोग एविएटर गेम के बारे में फालतू की बातें करते हैं कि ये इसका कंट्रोल होता है, जैसे मोटा अमाउंट लगाएंगे तो खुलता नहीं है, सारे लोगों को कैश आउट कर लेते हैं, तब जाके वो इतना मल्टीप्लाई होता है, इतना ऊपर एरोप्लेन उड़ता है, ऐसा वैसा। उसको यकीन आ गया कि गेम रियल है। भाई 2 लाख रुपए से उसने तरह तरह की ट्रिप अपनाई। 100-100 रुपए लगाता था, 200 रुपए, कभी 100 गुना का ऑटो कैश आउट कर देता। लेकिन भाई उसके बाद उसका 2 लाख रुपए पूरा चला गया, और एक भी बार घोड़ा उसका 100 गुना छोड़ो 10 गुना तक नहीं उड़ पाया। वो भाई गॉड गिफ्ट था, एक को इंसिडेंटल था। मैंने उसको बोला भी, मैंने कि भाई मैं खुद खेल रहा हूँ 5 साल से, 2 साल से एविएटर, मेरा आज तक नहीं भाई उड़ा कहीं भी घोड़ा इतना ऊपर। तेरा उड़ गया है, तू यकीन मान तेरे को गॉड गिफ्ट मिला है। तो भाई उसके बाद क्या हुआ, उस बंदे के 2-3 दिन के अंदर ही 2 लाख रुपए थे वो पूरा चला गया।
फिर उसने पूरा सट्टा अभी छोड़ रखा है, बोला भाई तूने सही बोला था, उस टाइम अगर मैं कर लेता तो मेरा 2 लाख रुपए नहीं जाता। और भाई 2 लाख रुपए उसका पूरा चला गया, फाइनली उसकी आईडी जीरो हो गई। आज वो बंदा कर्जा मुक्त हो गया, उसने कर्जा चुका दिया है और वो भाई अपनी आराम से जिंदगी जी रहा है। तो भाई मैं, मेरा स्क्रीनशॉट में जो थंबनेल्स मैंने लगाया उसका मेरा मकसद यही है कि आप गैम्बलिंग छोड़ो। आप अगर आज के दिन जीत गए हो तो ये मत सोचो कि आपको आज 10,000 रुपए मिल गए हैं तो आपसे 10 लाख रुपए कसिनो वसूल लेगा या गैम्बलिंग वसूल लेगा। ठीक है, आप उसको दे के ही आओगे जितना आपने अमाउंट जीता है। इसीलिए भाई ये मत सोचो कि अब मैं इससे डेली अर्न करूंगा। तो दोस्तों होता क्या है जनरली कि आदमी क्या है, एक दिन जीत लेता है, 2 दिन जीत लेता है, फिर उसको क्या लगता है कि भाई अब तो मैं डेली इसी से जीतूंगा, ये मेरा एक धंधा हो गया है, ये मेरा एक मतलब रोजी रोटी हो गई है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। जिसके पास देखो फालतू का पैसा है, ब्लैक मनी आ रहा है, एक्स्ट्रा मनी है, बैकअप है, अमीर घर से है, उसके अगर भाई पैसे 2-4 लाख रुपए चले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अपने पास यार 5-10,000 50,000 रुपए गिनती का अमाउंट है, वो अपन डाल के लोड करते हैं और फिर कुछ अपन को मिलता नहीं है। और जनरली मैंने एक चीज और नोटिस किया है दोस्तों कि अपन किसी से जब अपन कर्जे में होते हैं और अपन किसी से उधार लेके अमाउंट अगर खेलते हैं तो दोस्तों वो जीरो हो जाता है, उसमें अपन 1 रुपए नहीं निकाल पाते। क्योंकि होता क्या है, 2,000 रुपए अपन निकालते हैं, उसके बाद अपन को लॉस रिकवरी याद आने लगता है और अपन हार जाते हैं। दोस्तों आप मजाक मानोगे, जुलाई का महीना चल रहा है और मेरे पास कईयों बंदों के फोन आए। जनरली जो सटोरी है, गैम्बलर जो भी मैं उनको बोलूं, उनका क्या रहता है कि वो अपनी बीवी बच्चों वगैरह किसी से प्यार नहीं करते हैं। सच बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ अपने गैम्बलिंग से वो प्यार करते हैं। उनका नशा इस कदर चढ़ जाता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। एक बंदे ने एक अपने बच्चे के लिए किसी से उधार पैसे लिए 20,000 रुपए, स्कूल की फीस भरनी थी 16,000 रुपए और 4-5 हज़ार की कॉपी किताब ड्रेस आनी थी। उसने वो पैसा लिया तो संडे का एक दिन पड़ गया, तो उसने सोचा मंडे को मैं नेक्स्ट दिन अपना जमा कर दूंगा फीस। तो दोस्तों हुआ क्या, गैम्बलर था वो, उसके पास जैसे ही पैसा आया उसने आईडी में डिपॉजिट करा और शाम तक वो अमाउंट पूरा जीरो कर दिया। अब वो सर पकड़ के रो रहा है और बच्चों की निगाह में कितना गिर गया मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। बेचारी उसकी कंडीशन भी बहुत खराब है और बच्चे का एडमिशन तक नहीं हो पाया है, कॉपी किताब आज घर बैठी हुई है, ये हालत है। दोस्तों ऐसे मत कीजिए यार, आपको बहुत बद्दुआ लगेगी कसम से। आप क्यों इस चक्करों में फंस रहे हैं यार। जनरली क्या होता है कि हम लोग लालच में फंस जाते हैं कि भाई थोड़ा सा भी पैसा आ गया तो इसको डबल करके हम निकाल लेंगे। भाई नहीं निकाल पाओगे यार, बात मानो यार। मैं यार अपने प्रैक्टिकल जीवन की लाइफ से बता रहा हूँ। मैं 10 साल से भाई खेल रहा हूँ कसिनो, मुझे पूरा मालूम है। कोई सा भी गेम हो, कंपाउंडिंग, डिसिप्लिन, ये सब फालतू के ज्ञान है। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान मत दो। अगर आज आपने पैसा कमाया है तो भाई उसको निकाल लो और बंद कर दो। अगर नहीं कमाया है, लॉस में हो, तो भी भाई बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भाई वो अब जीरो आपको होना ही है। भाई आप एक विलन हो, गैम्बलर एक विलन होता है। जैसे ही वो आईडी में डिपॉजिट करता है तो विलन कितना भी ऊपर उड़ ले, कितना भी मारधाड़ कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, आखिरी में वो मरता ही है ना मूवी में। तो अपन सेम विलन है यार, इसको भाई यहीं तक रहने दो प्लीज। दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, बच्चों के लिए तो अपने रुक जाओ यार। ऐसे मैंने एक वो स्टोरी सुनी कल, मेरा बंदे का फोन आया, कमेंट उसने करा था भाई मैं मरने जा रहा हूँ प्लीज अपना नंबर दो। तब मैंने उससे बात की, भाई मुझे रोना आ गया यार। क्या यार जिंदगी यार, बच्चे की स्टडी तक नहीं कर पा रहे हो यार, कैसे तुम फादर हो यार। प्लीज यार छोड़ दो यार, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि भाई कि अब कर्जा हो गया है, कर्जा में याद आता है ऐसा वैसा। तो भाई कर्जा याद आता है तो भाई आप जब खेल रहे थे तब आपको याद नहीं आया कर्जा, अब आपको कर्जा याद आ रहा था। जब गैम्बलर जीतता है अमाउंट तब उसे कर्जा याद नहीं आता, जैसे हार जाता है तो उसे कर्जे अर्जे शब्द याद करने लगते हैं। तो भाई ये सब बंद कर दीजिए, फाइनली मैं बोल रहा हूँ। इसमें कहीं कुछ नहीं रखा है, कोई भी गैम्बलर प्लस में नहीं है, सारे सब लॉस में है। आप लोग ये वीडियो देखने जब ही आए हो जब आप लॉस में हो ऑलरेडी। और मैं इधर कोई ट्रिक्स एंड ट्रिप्स नहीं बांटता हूँ कि भाई 7 लाख की ये ट्रिक है कमाने की, ये है फलाने दिखाना। और ना मैं कोई झूठा कोई वादा करता हूँ कि मैंने 2,000 रुपए से 2 लाख बनाया। हाँ मैंने कमाया था भाई 5,000 से, मैंने भी 1.5 लाख 2 लाख किया है। लेकिन भाई पैसा जब होता है तभी पैसा कम था, मेरे पास उस समय पैसा था, बैकअप था, तब मेरे को इतना मिल गया था। आज बैकअप नहीं है, जेब में कुछ नहीं है, तब जाके कुछ नहीं हो पा रहा। अब मैं उधारी से भी अगर 10,000 करके लोड करता हूँ, पैसे डिपॉजिट करता हूँ, तो मैं 1,000 प्रॉफिट में होता हूँ, उसके बाद पूरा जीरो कर लेता हूँ। क्योंकि माइंड में टेंशन बैठी हुई है, बहुत दिमाग खराब होता है। और एविएटर गेम तो दोस्तों इतना बेकार गेम है, हार्ट अटैक, दिल का दौरा तक आ जाता है।
अभी अपन ने घोड़ा उड़ रहा है, अभी अपन को मालूम नहीं है कि यार वो कितने पे यार क्रैश होगा। 1.25 पे कर दिया ऑटो में तो कहो 1.0 पे क्रैश हो जाए, 1.50 पे कर दिया तो कहो 10 गुना उड़ जाए, फिर अपन को पछतावा होता है यार क्रैश हुआ क्रैश हुआ क्रैश हुआ यार। और फिर क्या है यार ये सब, यार हार्ट अटैक आ जाएगा यार, बेकार गेम है। और जनरली जो इंडिया के जो कंट्रोल में ऐप्ड हैं, मुझे ऐसा भी सुनाई में आया है कि दोस्तों उनके पैनल में उनके पास कंट्रोल है, जैसे ही आप मोटा अमाउंट लगाते हैं वो क्रैश हो जाता है। ये रियल फैक्ट है। अगर आपको एविएटर खेलना है तो एक इंटरनेशनल लेवल पे आईडी पे खेलिए, ठीक है। इंडिया लेवल के छोटे मोटे बुकी के पास मत खेलिए। एविएटर भी एक स्कैम्ड है, लोगों की बनाई हुई मोडेड एप्लीकेशन है वो, ठीक है दोस्तों। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके प्लीज जरूर बनाएं, और कमेंट से दोस्तों आपके लोगों को और मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ भाई देखो ये रियल ऐसी बात है, भाई मेरा इतना लॉस हुआ है अब मुझे इतना नहीं करना। लोगों को मोटिवेट होते हैं कि भाई मेरा 5 लाख हुआ, 10 लाख हुआ है। तो प्लीज कमेंट करके बताइए आप ये मेरी बात से एग्री है कि नहीं है।